तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रताप सिंह। आज मैं आपको मार्वल कॉमिक्स में दो मोस्ट ओवर तो यहाँ पे हमारा पहला कैरेक्टर है ट्रायन जगरनॉट और यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है वर्ल्ड वॉर हल्क। वैसे तो ये दोनों मोस्ट ओवर पावरफुल कैरेक्टर हैं, लेकिन आज हम इन दोनों के बीच में एक सुपर हीरो शोडाउन करेंगे और देखेंगे इन दोनों में से कौन मोस्ट पावरफुल है। बेसिकली इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में तब से शोडाउन के बारे में बातें हो रही हैं जब से डेडपूल 2 रिलीज हुई है, क्योंकि उसमें दिखाया गया था जगरनॉट काफ़ी बड़ी हाइट थी उसकी। तो पहले बात करते हैं जगरनॉट के बारे में। जगरनॉट मिस्टर चार्ल्स जेवियर का एक बड़ा सौतेला भाई था जो कि यूएस आर्मी में था, लेकिन एक दिन वो किसी मंदिर में जाता है तो क्रिम्सन जेम ऑफ सैटोरेक को छू करके वो एक ह्यूमन जगरनॉट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जगरनॉट के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो पूरा टेंपल ही जगरनॉट के ऊपर गिर जाता है। तो वहाँ पे तो चार्ल्स जेवियर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जगरनॉट 20 सालों तक उसके नीचे दबा रहता है। वैसे तो बात की जाए, जगरनॉट डीमन गॉड सैटोरेक का एक अवतार ही माना जाता है जो कि हर मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो जब वो 20 सालों के बाद आज़ाद होता है तो सबसे पहले चार्ल्स जेवियर के पास जाता है बदला लेने के लिए, लेकिन किसी तरह एक्समैन की टीम उसे हरा देती है टेलीपैथिक कॉन्टैक्ट से। जगरनॉट के पास लिमिटलेस स्टैमिना, लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन कॉमिक्स में तो वो एक टाइम पे कैप्टन यूनिवर्स को भी होल्ड कर चुका है, उसका एक पोस्ट रह चुका है। बार तो फियर इटसेल्फ कॉमिक्स में वो एक गार्डियन हैमर के लिए वर्दी हो गया था और इससे वो कर्ज द ब्रेकर ऑफ स्टोन बन चुका था। सारे एक्समैन मिलकर भी उसे नहीं हरा पाते थे। तब जीन ग्रे ने सारे एक्समैन की पावर्स को मिला करके उसके ऊपर एक अटैक किया जिससे वो सिर्फ हेलमेट ही उतार सके। अब बात करें यहाँ जगरनॉट की, तो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है यहाँ पे। इसमें भी कई बार जगरनॉट की फाइट एवेंजर से हुई है। एक बार तो जब थॉर ने अपने पूरे फुल फोर्स से मियोनियर फेंका था तो वो भी जगरनॉट को 1 इंच भी नहीं हिला पाया, उल्टा वो हैमर रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ तक कि थॉर के मोस्ट पावरफुल अटैक गॉड ब्लास्ट का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और हल्क जब सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी लेके आया वो भी सिर्फ जगरनॉट को दौड़ने से रोक पाया। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रायन जगरनॉट के बारे में, जो उसकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म है। यहाँ तक कि वो एक झटके में रियलिटी चेंज कर सकता है। रियलिटी वॉर्पिंग की भी सारी पावर्स है उसके पास, प्लस वो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम को भी ब्रेक कर सकता है और उसके पास बेसिकली डीमन गॉड सैटोरेक की सारी पावर्स आ जाती हैं। लेकिन वो कभी भी अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स उसे हमेशा यूज़ ही नहीं कर पाई। जबकि एक्समैन में बताया गया कि जगरनॉट एक म्यूटेंट है, बट मार्वल कॉमिक्स में ऐसा नहीं था। वो एक मिस्टिकल बीइंग था। जो कि बात करते हैं अपने सेकंड कैरेक्टर जो कि है वर्ल्ड वॉर हल्क, जो कि मार्वल इल्यूमिनाटी से अपना बदला लेने के लिए जब उसकी सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं गुस्से की, तब वो बनता है वर्ल्ड वॉर हल्क। वो इतना पावरफुल था कि वो जलते लावा में कूद करके प्लैनेट की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स को अपने हाथों से ही जोड़ दिया था और उसके दौड़ने भर से ही पूरा मैनहट्टन शहर तबाह हो गया था। यहाँ तक कि आयरन मैन के मॉडिफाइड हल्क बस्टर का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और जब ड्रैगन फायर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सारे म्यूटेंट्स मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। उसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और फैंटास्टिक फोर ने मिलकर भी उसको नहीं हरा पाया, तब लास्ट में सेंट्री आया जिसने उसको शांत किया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बेसिकली 2 डीमन गॉड्स की पावर को प्रोसेस करके रखा हुआ था, तब भी वो हल्क को नहीं हरा पाए। हल्क ने यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके तब उनके हाथ तोड़ दिए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉमिक्स में, तो जगरनॉट और हल्क के बीच एक बार फाइट हुई जहाँ पे जगरनॉट हल्क पे भारी पड़ा था, लेकिन वहीं वर्ल्ड वॉर हल्क की बात करें तो वहाँ पे ये फाइट ज़्यादा देर नहीं चली, क्योंकि जब दौड़ता हुआ जगरनॉट हल्क की तरफ आया था, लेकिन हल्क ने उसके मोमेंटम को ओशियन की तरफ मोड़ दिया। तो ऐसे इस बचकानी तरह से ये फाइट्स एंड हो जाती हैं। लेकिन अब बात करें वर्ल्ड वॉर हल्क की और ट्रायन जगरनॉट की, उन दोनों में से मोस्ट पावरफुल मुझे लगता है कि ट्रायन जगरनॉट है। यहाँ पे हल्क के डाई हार्ड फैंस मुझसे बुरा न माने, क्योंकि जगरनॉट बेसिकली एक डीमन गॉड सैटोरेक का अवतार माना जाता है। अगर वो चाहे तो डीमन गॉड सैटोरेक की सारी पावर्स को यूज़ कर सकता है। अब आप तो जानते हैं ट्रायन जगरनॉट के बारे में, वो रियलिटी को भी इरेज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, लेकिन हल्क ये नहीं कर सकता। लेकिन हल्क के पास भी लिमिटलेस स्टैमिना, लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस पावर है, लेकिन मिस्टिकल बींग्स के आगे कमज़ोर पड़ता गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रायन जगरनॉट हल्क को आराम से बीट कर सकता है अगर उसके पास रियलिटी रैपिंग की सारी पावर्स हो। तो मुझे लगता है कि ट्रायन जगरनॉट वर्ल्ड वॉर हल्क से मोस्ट पावरफुल है, क्योंकि
जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने फाइट की हल्क के साथ, तो हल्क ने अपना ब्रेन यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने नॉर्मल फॉर्म में ला करके, ह्यूमन फॉर्म में ला करके तब उनका हाथ तोड़ दिया था, जिससे वो अपना स्पेल्स यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस फाइट का विनर सीधे सीधे जगरनॉट है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए।